बहुत बार मैंने लेफ्टी बल्लेबाजों को नए गेम के साथ बोल्ड किया है, बॉल को स्विंग करवाते हुए अंदर की तरफ। तो ये बॉल सिखाई थी मुझे सचिन बाजी ने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईपीएल चल रहा है, मजे ले रहे होंगे और मेरे हाथ में गेंद आ गया है तो अब मेरा हाथ रुक नहीं रहा है। मेरा भी मन कर रहा है मैं दोबारा स्पिन करूं बॉल को। चलिए अब दोबारा स्पिन तो क्या करना है आपको बता देता हूं कि मैं क्या करता था जब मैं खेलता था। ऑफ स्पिन कैसे होती है। ऑफ स्पिन का देखिए ग्रिप जो है ये 1 2 3, ये पहली 3 फिंगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से जो ऑफ स्पिनर हैं वो पहले 2 फिंगर पे ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, इस पे और तीसरी फिंगर जो है इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बट मेरा ग्रिप ऐसा है कि मैं तीनों उंगलियों में बॉल पकड़ता था और इसको ठीक ठाक पकड़ होती थी कि मतलब बहुत बार लोग कहते हैं कि लाइट पकड़ना है, ग्रिप लाइट होनी चाहिए, बट मैं उसको काफी टाइट पकड़ता था क्योंकि ग्रिप जो है वो जितनी अच्छी रहेगी बॉल उतना अच्छा हवा में चलेगा। और ऑफ स्पिन अगर आपको करनी है तो सीम पोजीशन ये होनी चाहिए, इस तरीके से आप ऑफ स्पिन करते हैं। मैं आपको सीम पोजीशन दिखाता हूँ, ये स्लिप की तरफ होनी चाहिए और आपके हाथ की पोजीशन जो है वो ये होनी चाहिए और बॉल जो है वो आपके अंगूठे के ऊपर से निकल के जाना चाहिए। एक बार फिर दिखाता हूँ, ये ऑफ स्पिन है बट जब आप छोड़ रहे हो बॉल, ये आप अंगूठा देख रहे हो, इस अंगूठे के ऊपर से निकल के बॉल जाना चाहिए वो लूप मिलने के लिए। चलिए ये तो ऑफ स्पिन थी। अब मेरा एक दूसरा बॉल बहुत फेमस था, उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट जब मैंने ये वो बॉल सीखा था तो मैंने सीम से पकड़ के बॉल डालना शुरू किया था। मैंने कहा था कि अब इस तरफ बॉल नहीं करना है, ऑफ स्पिन की तरफ बॉल नहीं छोड़ना है, अब बॉल को सीधा छोड़ना है इस तरीके से। अगर मैं इस तरीके से छोड़ूंगा तो बॉल निश्चित तौर पे सीधा जाएगा। और इसमें रिस्ट का बहुत काम है कि रिस्ट को लॉक रखना है, रिस्ट ऐसे हिलनी नहीं चाहिए। जैसे हम छुरी पकड़ के वो सब्जी काटते हैं ना, तो उसी तरीके से वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट जो है वो हाथ चलना चाहिए। इस लिहाज से रिस्ट को लॉक करना है और सीधा चलाना है। और वहीं अगर दूसरा करना है तो थोड़ा सा बॉल का सीम बाहर की तरफ होना चाहिए और इस बार थंब के ऊपर से बॉल निकालना है और थंब का यूज करना है। अगर हम थंब का यूज करेंगे तो बॉल बाहर निकलेगा और आपको लगेगा कि अगर सीम से करेंगे तो बल्लेबाज देख लेगा, पर अगर आपको लगता है कि बल्लेबाज को समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं, बल्लेबाज को फिर भी शॉट खेलना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि उसको तो ये भी पता है ये ऑफ स्पिन ही करता है, ऑफ स्पिनर ही है, बट उस पर भी तो आउट होता है। तो ये मत सोचिए कि बल्लेबाज को पता लग जाए। आप अपना बॉल करिए, आप अपना वो जो बेस्ट बॉल डाल सकते हैं वो डालिए। उसके बाद बल्लेबाज कैसे खेलता है, बाउंस कैसे होता है, वो कितना स्पिन होता है, बल्लेबाज को कोई पता नहीं है। तो बल्लेबाज कोशिश जरूर करेगा उस तरफ शॉट खेलने की कि बॉल बाहर की तरफ जा रहा है तो मैं कवर ड्राइव खेल दूं, बट उसमें भी एज लगता है। आउट स्विंगर को भी तो एज लग के स्लिप में आउट होते हैं ना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है तो फिर आप बॉल को क्रॉसिंग पकड़ लीजिए इस तरह से। तो ऑफ स्पिन भी आप ऐसे करिए जो मुरलीधरन करते थे, ऑफ स्पिन ऐसे और सीधा ऐसे, और इसी में दूसरी तरफ अगर बॉल को डालना है, अगर बाहर की तरफ बॉल को निकालना है तो फिर थंब का इस्तेमाल करते क्रॉसिंग को इस तरफ डालिए। तो ये कुछ जो थोड़ी सी वेरिएशन थी वो मैं अपने गेम में लेके आता था। और एक बॉल थी जो मुझे सचिन तेंदुलकर ने सिखाई थी, बॉल को ऐसे पकड़िए। नया बॉल अगर आप डाल रहे हैं, आउट स्विंग डालना है तो आप बॉल को यहाँ से रिलीज करेंगे, इस कदर बॉल जो है वो सामने चलेगी। चलिए एक बार फिर दिखाता हूँ। ऑफ स्पिन की तरह ही बल्लेबाज को दिखाना है। और जब आपका हाथ जैसे ऊपर आ रहा है तो आपको उंगलियां इस तरफ नहीं फेरनी है, आपको बॉल को अब आगे की तरफ रिलीज करना है और इस उंगली से बॉल को पुश करना है। ये देखिए, इस उंगली से बॉल को पुश करना है सो दैट यू कैन गेट द बॉल टू स्विंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन, स्पेशली टू द राइट हैंडर। और इनकमिंग होती है लेफ्ट हैंडर के लिए। बहुत बार मैंने लेफ्टी बल्लेबाजों को नए गेम के साथ बोल्ड किया है, बॉल को स्विंग करवाते हुए अंदर की तरफ। तो ये बॉल सिखाई थी मुझे सचिन बाजी ने, जो मतलब आप खैर काफी लोग करते हैं, बट उन दिनों ये कोई बॉलर था जो ऐसे बॉल करता था, सीम के साथ बॉल आउट स्विंग चलाता। Thank you guys for watching and keep connecting here with us on Sports Keeda. Looking forward to speak to you all very soon. Take care and stay tuned.